फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है? देखो, इसका उत्तर है व्यास। कैसे? यह एक वृत्त, और जीवा क्या होती है? देखो, जीवा होती है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में जोड़ती है। तो ये एक जीवा है, इनफैक्ट ये भी एक जीवा है। ओके, लेकिन अगर मैं सबसे बड़ी जीवा की बात करूं तो वो होगी जो केंद्र से होकर जाती है। क्योंकि ये, देखो, ये भी तो जीवा है ना, ये भी तो वृत्त के दो बिंदुओं को आपस में जोड़ रही है तो ये भी जीवा। और ये सबसे बड़ी जीवा है क्योंकि केंद्र से होकर जा रही, इससे बड़ी जीवा नहीं है। और ये व्यास है, तो व्यास भी एक प्रकार की जीवा होती है और सबसे बड़ी जीवा होती है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2, हमने यहां पर कोण ए ओ सी का मान बताना है, तो क्या होगा? सोचो। देखो, कोण ए ओ सी इस कोण का दुगना होगा, क्योंकि एक प्रमेय है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के अन्य भाग पर बने कोण के दुगना होता है। तो ए सी ये चाप है ना, ये केंद्र पर कोण बना रही है ए ओ सी, और इस वृत्त के अन्य भाग पर कोण बना रही है ए बी सी। तो जो कोण ए ओ सी है ये दुगना होगा कोण ए बी सी के, यानी सिंपल 20 का दुगना हो जाएगा और ये 40 अंश आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ गए आप? तो ये आधार एक जैसा है। आप ये देखो, इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है ये वृत्त के पर बने कोण के दुगना होगा। तो 20 है तो ये 40 हो गए, 50 है तो ये 100 हो जाएगा, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3, अर्धवृत्त का कोण होता है? देखो, इसका उत्तर है बी 90 अंश। कैसे? अगर आप देखें, ये एक अर्धवृत्त है और ये व्यास है, तो व्यास अर्धवृत्त, व्यास कौन सा कोण बनाएगा अर्धवृत्त पे? यही कोण बनाता है ये, और ये कोण है, और ये कोण 90 अंश होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, व्यास अर्धवृत्त कहीं भी कोण बनाएगा, चाहे ये बने, चाहे ये बने, सभी कोण 90 अंश होंगे। ये 90 है, ये 90 है, सभी 90 अंश है। समझ आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार से है कि ए बी इसके अंतर्गत वृत्त का व्यास है। ओके, और फिर बाकी चीजें दी। पहले तो एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। देखो, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ये एक वृत्त है, इसमें ए बी एक व्यास है, तो ये एक व्यास है ए बी। चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों शीट्स, चारों कोने वृत्त को टच करें। तो ये हमने बना दिया है और इसको हम नाम दे देंगे सी डी। समझ गए? तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी इसका व्यास है। यहां तक क्लियर है सब कुछ? अब ए डी सी 140 अंश है, तो हमने मान याद करना है बी ए सी का। बी ए सी कोण किस तरह से बन रहा है? इस तरह से कोण बन रहा है बी ए सी। यहां पर दिया है कि ए डी सी ये 140 अंश है, और हमने याद करना है कोण बी ए सी। समझ गए? तो ये फिगर बना। अगर क्वेश्चन में फिगर दिया है अच्छी बात है, नहीं दिया है तो इस तरह से फिगर बनाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब यहां पर हम ज्ञात करते हैं ये। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर ये कोण, मतलब 140 अंश ये है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं इस कोण की, तो ये समझो कि हमें पता है ये 90 अंश है, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण मैंने बताया था ना पीछे, ये अर्धवृत्त का कोण 90 अंश होता है। तो उसी तरह से ये है 90 अंश, तो ये तो हमें पता है। अब चक्रीय चतुर्भुज का एक गुण आपको पता होना चाहिए। एक प्रमेय है कि इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां पे कोण बी और कोण डी, इसका योग होगा 180 अंश, क्योंकि आमने सामने के कोण हैं। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, ध्यान रखना ये बात। और इस तरह से हमें कोण बी मिल जाएगा 40 अंश। तो ये है 40 अंश। अब हमारे पास ये है, ये 90 है, तो ये तो आराम से पता चल जाएगा। तो अगर मान लो कि x है
प्लस 90 प्लस 40 बराबर 180। तो ये हो गया 130 और इस तरह से ये कोण आ जाएगा 50 अंश का। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है, एडी एक वृत्त का व्यास है और ए बी एक जीवा है। यदि एडी इतना है और ए बी इतना है तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी है। ओके, तो हमारे पास एक वृत्त ये है और ये इस तरह से कुछ है। ये ए है, ये डी और ये बी, ये वृत्त का केंद्र है। तो एडी इसका व्यास हो गया और ए बी जीवा हो गई। अभी तक का आपको सब कुछ समझ आ गया। अब देखो, यहां पर हमने ज्ञात करना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या है। जब भी किसी बिंदु से दूरी की बात करते तो हमेशा लंब डालते हैं, तो ये तो है लंब। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। याद है प्रमेय? तो समद्विभाजित करता है, यानी जितना ये है उतना ये है। अब इस वजह से क्या होगा कि इसको हम ले लेते हैं सी। जो ए सी है ये हो जाएगा ए बी का आधा। ए बी है 30 तो ए सी हो जाएगा 15, ये हुआ 15। पूरी जो ए डी की अगर मैं बात करूं ये है 34, तो ओ से लेके ए तक ये क्या होगा, ये होगा आधा इसका, यानी 17। तो अब हमने ये बताना है, बड़ा आसान है ये। तो आप यहां पे पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता ना ये। तो ये हो जाएगा 17 का वर्ग बराबर, ये तो हमने ज्ञात करना है, और AC है 15। ये सब आपको समझ आया? ये आपको पता है कि 17 कैसे आया? क्योंकि पूरा AD है 34, तो त्रिज्या तो उसकी आधी होगी, 17 इसीलिए आया। अब यहां पर ये हो जाएगा 289, ये हमने ज्ञात करना है, और ये हो जाएगा 225। 225 इधर आएगा, माइनस होके आ जाएगा 64, और OC आ जाएगा, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8। ऑप्शन डी करेक्ट है। समझे आप? क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि ए बी 12 सेंटीमीटर और BC 16 सेंटीमीटर है और ए बी BC पर लंब है, ए बी BC पर लंब है, तो बिंदुओं ए बी और सी से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या है। देखो यहां पर क्या सिचुएशन है, फिगर किस तरह से है मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे ये A, ये B और ये है C। क्योंकि ए बी BC पर लंब है, ये कहा गया है, तो ये लंब है। ओके, ए बी दिया है 12, BC दिया है 16। अब इस वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी सोचो। तो यहां पे बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले तो A से C को हम जोड़ते हैं, और अब आप देखो यह है 90 अंश का कोण। इससे क्या मिला हमें? इसके 90 होने से हमें क्या मिला? इसके 90 होने से हमें यह मिला कि यह हो गया है व्यास, क्योंकि व्यास वृत्त पर 90 अंश का कोण बनाता है। तो क्योंकि यह 90 है तो हम AC को व्यास कह सकते हैं, और इसका केंद्र यहां पर यह है। तो हम व्यास निकालेंगे और उसकी आधी करेंगे, त्रिज्या निकल जाएगी। समझ गए आप? तो यहां पर हमने AC, देखो AB दिया है 12, BC दिया है 16, तो AC निकालेंगे हम, बड़ा आसानी से निकल जाएगा। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB है 12, BC है 16, ये हुआ 144, 256 प्लस किया 400 आया, और इससे AC निकल गया। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 20 आएगा, है ना, 400 का। तो AC है 20 सेंटीमीटर व्यास। तो जब हम त्रिज्या की बात करेंगे तो ये
इसकी आधी हो जाएगी, यानी 10 सेंटीमीटर। समझे? और मुझे कैसे पता चला कि AC व्यास है? क्योंकि ये व्यास वृत्त पर 90 अंश का कोण बना रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है ना लंब है, तो 90 अंश। इस वजह से मैं इस नतीजे पर पहुंचा, इस कंक्लूजन पर पहुंचा, इस निष्कर्ष पर कि AC इस वृत्त का व्यास है। और AC व्यास कितना आया? 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी आधी, यानी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, यह है एक वृत्त, इसका केंद्र है ये। अब यहां पर एक जीवा ये है, और इसकी त्रिज्या भी है, और वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ये है। तो यहां तक सब ठीक चल रहा है। इसको मैं नाम देता हूं जीवा को AB, केंद्र O है, और ये हो गया M, इस पर लंब। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं केंद्र से जीवा की दूरी की, तो हमेशा लंब डालते हैं। तो ये परिस्थिति है अभी तक की। अब देखो, मैं आपको हल्का बता देता हूं कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मैं प्रॉपर वे में यहां पे लिखूंगा। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो ये तो हो गया 10। और जो AB है ये 16 सेंटीमीटर है, क्योंकि जीवा की लंबाई पूरी 16 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम केवल यहां से यहां तक की बात करें, A से M तक की बात करें, तो वो 16 का आधा हो जाएगा। क्योंकि केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये और ये होंगे बराबर, और पूरा 16 है तो ये हो जाएगा 8। और पाइथागोरस प्रमेय से OM आराम से आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर वे में लिखते हैं कि माना, तो शुरू में इस प्रकार से हम लिखेंगे कि माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक जीवा AB है, और AB बराबर 16 सेंटीमीटर ये दिया है। त्रिज्या AO ये 10 सेंटीमीटर है। अब जीवा पर OM लंब डाला गया केंद्र से। वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई OM हमने ज्ञात करनी है। ये हमने ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया अच्छे से, और ये लिखने का तरीका है प्रॉपर। अब हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि त्रिभुज AOM में, इसमें कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, तो यहां पे ये है 10, OM हमने ज्ञात करना है, और AM है 8। ध्यान रखना, ये हम लिखेंगे कि AM क्यों है, तो उसका कारण यह है कि केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये बात हमको यहां पे लिखनी है। केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसी वजह से AM जो है AB का आधा हुआ। AB 16 था, उसका आधा हो गया 8। तो यहां तक ठीक है। अब बस इसको हमने सॉल्व करना है। देखो, ये क्वेश्चन जो है आराम से 1 सेकंड, मतलब 15-20 सेकंड में हो जाता, लेकिन क्योंकि ये आप देखोगे 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, प्रॉपर तरीका होता है लिखने का, प्रॉपर तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे। और OM स्क्वायर बराबर 64 इस तरफ आएगा, 100 माइनस 64, और ये हो जाएगा OM का वर्ग बराबर 36, और OM आ जाएगा इसका वर्गमूल यानी 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर आकृति आप देख रहे हैं, इसमें ये कोण है, अगर आप देखें ये है 69 डिग्रीज का, और ये है 31 डिग्रीज का। हमने ज्ञात करना है कोण BDC, ये कोण हमने ज्ञात करना है। ओके, तो ये तो आराम से आप कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की अगर हम बात करें ABC त्रिभुज की, तो ये कोण ज्ञात करना बड़ा आसान है, क्योंकि बाकी 2 कोण तो हमें पता ही हैं इस त्रिभुज के, ये आराम से पता चल जाएगा। और इस बात का ध्यान रखें कि जो ये कोण है वही ये कोण है। कैसे? तो
तो आपको पता है ना कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण एक ही भी वृत्तखंड पर बने, आप देखो एक ही आधार है, ये यहां से ये भी कोण बना है और यहां से ये भी कोण बना है, तो एक ही आधार पर एक ही इस तरह से कोई आप जीवा ले लें, उससे वृत्त पर जो कोण बने होते हैं एक ही साइड, ये बराबर होते हैं। तो ये और ये बराबर होंगे, तो अगर ये पता चल जाएगा तो ये भी वही होगा। ठीक है, तो अब ये निकालो पहले, और यहां पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी प्लस कोण एसीबी। देखो मैं इस तरह से डिटेल में इसलिए लिखता हूं ताकि आप एग्जाम में लिखें और पूरे नंबर मिले, स्टेप्स वगैरह के पूरे नंबर मिले, कहीं भी कोई नंबर ना कटे। ओके, और बी ए सी 180 अंश, ए बी सी 69, ए सी बी 31, बी ए सी ये हम यहां से पता करेंगे, ये तो हुआ 100, और यहां से आ जाएगा कोण बी ए सी कितना 80 अंश। ओके, अब कोण बी डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। क्यों बराबर है? वही एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, हमने लिखना है ये, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। ओके, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण बी डी सी बराबर बी ए सी, क्या 80 हमने निकाला ना ये, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन भी समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। देखो यह है एक वृत्त और हमने एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है। चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीट्स इसको टच करें वृत्त को। तो अब हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि कौन सी आकृति बनानी है, आपने किस तरह की बनानी है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जो चीज आपको सिद्ध कर कर लेकर आनी है वो फिगर बना दो। तो एक आयत यहां पर बना दो, ये अलग बात है कि अभी हमने वो सिद्ध करना है। तो ये हमने एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया है। अब के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, तो ये तो है इसके विकर्ण, और ये जो विकर्ण है ये व्यास भी हैं इसके। अब हमने सिद्ध करना है कि यह एक आयत है, इसको हम नाम देते हैं ABCD। ये केंद्र O है। तो यहां पर पहले शुरू में लिखते हैं कि माना ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जहां AC और BD विकर्ण हैं जो कि इस वृत्त के व्यास भी हैं, और ये विकर्ण एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, ये शुरू में लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिया माना ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जहां AC और BD इसके विकर्ण भी हैं और ये इसका व्यास भी है। O को हटा देते हैं। ठीक है, हमने सिद्ध करना है कि आयत है, तो आयत सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक कोण को 90 अंश सिद्ध कर लेंगे, और वो सिद्ध करना बड़ा आसान है। कैसे? आपको पता है कि जो व्यास होता है ये वृत्त पर 90 अंश का कोण बनाता है। तो अगर हम AC की बात करें तो AC व्यास है, ये वृत्त पर ये कोण बना रहा है और ये 90 अंश का कोण होगा। इसी प्रकार से ये कोण भी 90 अंश का होगा। अगर मैं BD की बात करूं, ये व्यास है, तो व्यास वृत्त पर 90 अंश का कोण बनाता है ना, तो ये भी ये 90 अंश का है, ये भी वृत्त पर कोण बना रहा है, ये भी 90 अंश का हो जाएगा। तो सारे ही कोण 90 अंश के हैं, इसलिए ये आयत है। सिंपल सॉल्यूशन। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, कौन सा हमने गुण लगाया यहां पे, कि जो वृत्त का व्यास है वो वृत्त पर 90 अंश का कोण बनाता है, और इस वजह से ये इधर और इधर 90 अंश का कोण बनाएंगे, और ये जो व्यास है इधर और इधर 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो चारों 90-90 अंश के हो गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम ये यहाँ पे बनाएंगे नहीं, बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
तो यहां पर हमें लिख देंगे कि व्यास वृत्त पर 90 अंश का कोण बनाता है। तो चूंकि AC वृत्त का व्यास है, AC एक व्यास है, इसीलिए कोण ABC बराबर 90 अंश और कोण ADC ये भी 90 अंश। ठीक। साथ ही BD भी वृत्त का व्यास है, BD भी एक व्यास है। तो इससे क्या होगा, अब ये व्यास है तो कोण BAD 90 अंश होगा और कोण BCD ये भी 90 अंश होगा। तो चूंकि इस चतुर्भुज के चारों कोण 90 अंश के हैं, इसलिए यह एक आयत है। तो हम फाइनली ये लिखेंगे कि चूंकि इस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का है, इसलिए यह एक आयत है और ये सिद्ध हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, दो वृत्त दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो दो वृत्त बनाते हैं जो एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काटते हैं। तो इस तरह से ये दो वृत्त हैं और एक दूसरे को ये काटते हैं दो बिंदुओं पर। ठीक है, इस तरह से। और ये ए और बी पर काटते हैं। तो यहां तक ठीक है। तो यहां पर ये दो बिंदुओं पर काटते हैं। अब क्या है कि AD और AC दोनों वृत्तों के व्यास हैं। तो AD इस बड़े वृत्त का व्यास है और ये AD है, और छोटा वृत्त जो है इसका व्यास ये AC है। यहां तक ठीक है फिगर। सिद्ध कीजिए कि B रेखाखंड DC पर स्थित है। तो जो DC रेखाखंड है इस पर ये बिंदु B स्थित है, हमने सिद्ध करना है। तो फिगर से तो आपको समझ आ गया होगा कि ये B इस पर स्थित है, लेकिन हमने ये बात सिद्ध करनी है। तो वो कैसे करेंगे हम? देखो, मैं आपको सिंपल बताता हूं, इस बात पर ध्यान दो कि ये क्या लिखा है। कोई भी बिंदु जब किसी रेखाखंड पर स्थित होता है, मान लो कि हमारे पास ये कोई रेखाखंड मान लो AB है और एक बिंदु यहां पर है C। अगर मैं ये कहूं कि C AB पर स्थित है तो मुझे क्या सिद्ध करना होगा? तो मुझे सिद्ध करना होगा कि कोण ACB 180 अंश है। तो यानी फिर ये एक ही रेखा में है और C इस रेखा पर स्थित है। इस केस में यहां पर ये D है, ये C है और ये B है ना? ये वाला केस यही है। इस केस में हमको क्या करना होगा? कोण DBC को 180 अंश सिद्ध करना होगा। ये कोण जो है, ये कोण 180 अंश हमने लेकर आना है। अब वो कैसे लाएंगे? तो देखो, सबसे पहले यहां पर कोण ABD निकालेंगे, फिर कोण ABC निकालेंगे, उनको जोड़ देंगे तो कोण ये आ जाएगा। समझ गए ना आप? तो हम यहां पर लिखते हैं कि कोण ABD क्या है। अब आप सोचो कि कोण ABD क्या है। यह है 90 अंश। क्यों? क्योंकि यह है व्यास और व्यास वृत्त पर 90 अंश का कोण बनाता है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि चूंकि AD और AC वृत्तों के व्यास हैं, इसलिए कोण ABD है 90 अंश। कारण यह है कि व्यास वृत्त पर 90 अंश का कोण बनाता है। और साथ ही कोण ABC यह भी 90 अंश का होगा और इसका कारण भी सेम कारण है। अब हम निकालते हैं कोण DBC। यह है कोण DBC क्या है? कोण ABD प्लस कोण ABC, यानी 90 प्लस 90 और ये हुआ 180 अंश। ओके, तो हम ये लिखेंगे, क्योंकि देखो 180 अंश आ गया ना, यानी ये एक ही रेखा में स्थित है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि D, B और C संरेखीय हैं। संरेखीय लिखो या फिर सीधा लिखो, एक ही रेखा में स्थित हैं।
और इसका मतलब है कि बी डी सी पर स्थित है। ओके, और यही हमने सिद्ध करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। ओके, तो हमारे पास एक पहले तो चक्रीय चतुर्भुज हम ड्रॉ करेंगे, यानी ये वृत्त है, चक्रीय चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त को टच करें। पर हम यहाँ पे कौन सा फिगर बनाएंगे? तो देखो यहाँ पर कोई समांतर चतुर्भुज मत बनाना यहाँ पे आयत ही। तो जो चीज सिद्ध करनी होती है वो हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक आयत बनाएंगे, ABCD इसको नाम दे देते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये अभी क्या है? समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के जो भी गुण होते हैं यहाँ पे हम लगाएंगे। हमने सिद्ध करना है कि यह एक आयत है। तो आयत सिद्ध करने के लिए बेसिकली हम इसके जो चारों, इसका देखो ध्यान से सुनो इस बात को जो मैं बोले जा रहा हूं। आयत की परिभाषा क्या है? आयत की आप ये परिभाषा लिख सकते हैं कि इसके चारों कोण 90-90 अंश के होते हैं, मतलब प्रत्येक कोण इसका 90 अंश होता है। लेकिन अगर समांतर चतुर्भुज पहले ही कहा गया है, अगर ये पहले से ही पता है कि समांतर चतुर्भुज है, तो फिर चारों कोण 90 अंश करने की जरूरत नहीं है। फिर केवल एक कोण अगर 90 आ जाए तो आयत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयत की परिभाषा होती है कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश हो। क्योंकि अगर एक 90 होगा तो बाकी अपने आप ही 90 हो जाएंगे। तो बस एक कोण अगर 90 अंश अगर हम सिद्ध कर दें यहाँ पे, तो फिर क्या होगा? ये आयत हो जाएगा। आप फिर बात को समझो, मैंने क्या कहा कि आयत की परिभाषा है ये कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश है। अब समांतर चतुर्भुज पहले से ही है, ये बस एक कोण हम 90 अंश लेके आएंगे तो हम इसको आयत कह सकते हैं। अब समझ गए कि हमारा उद्देश्य क्या है? ओके, तो यहां पर हमने एक कोण को 90 अंश लेकर आना है। तो देखो पहली बात तो यहां पे लिखते हैं कि माना ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। अब देखो चक्रीय समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण C बराबर है 180 अंश। ओके, ये हम यहां पे लिख देंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये ठीक है। अब इसके अलावा कोण A बराबर कोण C है, ऐसा क्यों? ये कोण और ये कोण बराबर है, ऐसा क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो जो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब देखो इसको और इसको प्लस करके तो आ रहा है 180 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है और ये बराबर भी है। तो फिर क्या होगा कि 180 दोनों में बराबर बटेगा, तो ये 90 और ये 90 आ जाएगा और इससे हमारा ये 90 अंश आ जाएगा। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे कि इसीलिए कोण A और C की जगह पे भी कोण A लिखेंगे हम, क्योंकि दोनों A और C बराबर है ना। ये तो यहां पे क्या मिला हमें? ट्वाइस एंगल A इज 180 डिग्रीज और यहां से एंगल A हमें मिल गया 180/2 यानी 90 डिग्रीज। ये 90 अंश आ गया है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और कोण A है 90 अंश, इसीलिए ABCD एक आयत है। ठीक है? अगर आप ये बात लिखना चाहो कहीं पे कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है, तो आप लिख सकते हैं। और ये बात हमने शुरू में लिख दी है। तो आप देखो कितना सुंदर सॉल्यूशन हो गया है ये। सबसे पहले हमने आयत की परिभाषा लिखी, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश हो, ये परिभाषा हमने लिखी। फिर हमने फिर हमें एक क्लियर एक उद्देश्य मिल गया कि हमने इसका एक कोण 90 अंश लेकर आना है। वो हम लेकर आए। तो फाइनली हमने लिखा कि क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है, एक कोण 90 अंश है, तो इसलिए एक आयत है और यही हमने सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, सिद्ध करने को बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। प्रमेय क्या है? देखिए,
सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। देखो, यह एक वृत्त, यहां पर एक चाप ये है, ए बी एक चाप ले लेते हैं, ये वृत्त का केंद्र है। तो ये जो चाप है वृत्त के केंद्र पर ये कोण अंतरित कर रही है, और यही चाप वृत्त के अगर मैं शेष भाग की बात करूं तो यहां पर ये कोण अंतरित कर रही है। इसको ओ और इसको सी ले लेते हैं। तो हमने यह सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण का दुगना होता है। ओके, तो शुरू में थोड़ा सा लिखते हैं कि माना एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, माना एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ए बी एक चाप है और सी वृत्त पर स्थित एक बिंदु है, और हमने सिद्ध करना है क्या कि कोण ए ओ बी बराबर है ट्वाइस कोण ए सी पी, केंद्र पर बना कोण वृत्त के अन्य भाग पर बने कोण के दुगना होता है। तो ये हमने सिद्ध करना है। क्लियर? अब देखो इसको कैसे सिद्ध करें हम। तो यहां पे हम एक लाइन खींचते हैं जो कि ओ से होकर जाती है आगे। तो ये हम इस तरह से हम खींचेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे ये, अब आप पहले मैं आपको समझाता हूं फिर हम लिखना शुरू करेंगे। अगर आप फोकस करो त्रिभुज ओ ए सी में, तो ये और ये भुजाएं यहां पर बराबर है क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। इस वजह से ये कोण और ये कोण होंगे बराबर। तो अगर मैं इसको x मान लूं तो ये कोण भी हो जाएगा x। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में ये भुजा भी तो बराबर है भाई, ये भी तो त्रिज्या ही है। तो इससे ये कोण और ये कोण हो जाएंगे बराबर। अगर मैं इसको y ले लेता हूं तो ये भी y हो जाएगा। ठीक, तो अभी तक जो मैंने यहां पर लिखा है उसको लिखते हैं। देखो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि O से होते हुए एक रेखाखंड CD खींचेंगे, इसको D नाम दे देते हैं। हमने एक रेखाखंड खींचा। अब यहां पर देखो त्रिभुज OAC में यहां पे OA बराबर OC है क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं हैं। इसी वजह से क्योंकि अब ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए कोण OAC बराबर कोण OCA, और इसको मैंने x नाम दे दिया है। ठीक, अब इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज BOC में या OBC कहो, इसमें OB बराबर OC है। कारण वही कि दोनों ही त्रिज्याएं हैं। और इस वजह से क्या होगा, कोण OBC बराबर कोण OCB। तो यहां पर मैंने इसको और इसको x मान लिया और इसे y। यहां तक सब ठीक है। अच्छा, अब आप देखो यहां पे, देखो ये x है और ये x है, तो कोण AOD क्या होगा? कोण AOD होगा x प्लस एक्स यानी 2x। क्यों? देखो ये गुण जो है त्रिभुजों का बार बार काम आता है, और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो कोण है बहिष्कोण, ये सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो अगर ये x और ये x है तो ये 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स करके। तो ये बहिष्कोण है, ये कोण
इस और इसके योग के बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कोण BOD की, तो ये होगा y प्लस वाई 2y। ठीक है, अब यहां पे कोण ACB क्या है? कोण ACB ये x प्लस वाई है ना, और कोण AOB क्या है? यह है 2x प्लस 2y। ये 2x निकला और ये 2y निकला। अगर यहां पे 2 कॉमन ले लें, क्या बचा? x प्लस वाई, और x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं? ACB। तो यही तो सिद्ध करना था, कोण AOB बराबर ट्वाइस कोण ACB। ओके, हो गया सिद्ध। इस तरह से इसको हम करते हैं, और ये इसको करने का प्रॉपर तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा इसमें एक एक चीज। 13 क्वेश्चन, ये भी एक प्रमेय है और ये भी बहुत बार पूछी गई है। यहां पर यह है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हमने इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, लेकिन अब ये प्रमेय खुद ही आ गई है। तो ये एक वृत्त है और ये एक जीवा है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर ये लंब है, ये OAB, इसको हम M ले लेते हैं लंब। और हमने यहां पर यह सिद्ध करना है कि AM बराबर MB है। ठीक है, देखो OM इस जीवा पर लंब है और ये जीवा इसको समद्विभाजित करते हमने सिद्ध करना है। तो यहां पर अभी तक जो किया है उसको लिखते हैं। तो हमने लिख दिया है कि माना एक वृत्त है और इसका केंद्र O है, AB एक जीवा है और OM जीवा पर एक लंब है। सिद्ध करना है कि AM बराबर BM। सब ठीक है यहाँ पे। अब करेंगे कैसे? तो यहाँ पर हम एक छोटी सी रचना करेंगे कि हम इससे इसको मिलाएंगे और इससे इसको मिलाएंगे। तो अब यहाँ पर 2 त्रिभुज हो गए हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये और ये बराबर है, ये दोनों 90 अंश हैं और ये भुजा कॉमन है। तो यहाँ पे RHS का नियम लगेगा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं कि त्रिभुज इसमें OAM और OBM में यहां पे सबसे पहले कोण OMA बराबर कोण OMB, और कारण यह है कि OM लंब है AB पे। ठीक है, इसीलिए अब OA बराबर OB, ये क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं हैं और OM दोनों के लिए कॉमन है। OM बराबर OM, ये कॉमन है, इसीलिए त्रिभुज OAM सर्वांग सम है त्रिभुज OBM के। और किस नियम से? RHS नियम से। ठीक है, और हम फाइनली हम लिख सकते हैं इसीलिए AM बराबर है BM के, और आप जानते हैं इसके लिए लिखते हैं CPCT। एक बार त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाए तो इनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो AM बराबर BM होगा और ये CPCT। तो हम ये, और ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि कैसे इस प्रमेय को करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी अगर आपने क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, अपने सामने भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको बाकी चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, तो उन्हें कीजिए और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए।